Welcome back to the English Express. Namaskar. And we are back today with the vocabulary session. You know, there are many people जो मुझे लिखते हैं कि मैम we want to learn vocabulary. Ma'am, please start vocabulary session. So finally we are here with the vocabulary session. So let's go and check out what vocabulary is very important for your English. अब हम इसको सेशन वाइज करेंगे, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3. तो ये जो सेशंस है इनको यदि आप रेगुलरली स्टडी करेंगे, यदि आप रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करेंगे, ट्रस्ट मी, आप रोज सिर्फ 15 मिनट देंगे तो आप 1 महीने में इंग्लिश सीख जाएंगे. नहीं सीख पाए तो मैं आपको फ्री में ट्रेनिंग दूंगी. दैट इज माई प्रॉमिस. बट दैट एश्योरेंस हैज टू बी देयर. 15 मिनट्स फ्रॉम योर साइड. कम से कम दिन के 15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं. और उस 15 मिनट को आप नहीं निकाल सको तो फिर आप ये वीडियो भी मत देखो. मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप आओ मेरा वीडियो देखो, मुझे सब्सक्राइब करो, नहीं. बिकॉज जब तक आप सिंसियर नहीं है, जब तक आप पॉजिटिव नहीं है, जब तक आप सीरियस नहीं हो अपने लैंग्वेज लर्निंग के लिए, हाउ कैन समवन कम एंड हेल्प यू, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द वोकैबुलरी सेशन एंड लेट्स सी हाउ इजी इट इज टू से सम वर्ड्स इन इंग्लिश. ओके, सो लेट्स बिगिन. जैसे हमें इंग्लिश में बोलना है आई एम वेरी एंग्री, ठीक है? तो इसके लिए एक दूसरा वर्ड क्या होगा? फ्यूरियस. सो आई एम वेरी एंग्री टूडे. मैं बहुत नाराज हूं. आई एम वेरी फ्यूरियस. अब आपको ये ध्यान रखना है कि एंग्री यानी गुस्सा होना, ये सिंपल है. बट आई एम वेरी एंग्री, वेरी मतलब बहुत ज्यादा. तो यदि आप कोई छोटे से सिचुएशन के लिए फ्यूरियस वर्ड यूज करेंगे इट विल नॉट गो वेल, ठीक है? इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो बोल रहे हैं, जैसे आई एम वेरी एंग्री, आई एम सो फ्यूरियस. The teacher was very angry on the students. The teacher was very furious on the students. आ रहा है समझ में? सिचुएशन बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है, तब बोल रहे हैं वेरी एंग्री, तब ये वर्ड यूज होगा फ्यूरियस. अब हमें किसी को बोलना है वेरी ब्यूटीफुल. अब ब्यूटीफुल तो हम नॉर्मली बोलते ही रहते हैं अपनी फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, अपनी मदर को. सो व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड यू कैन से? अ वेरी क्लासी वर्ड, दैट इज गॉर्जियस. ओ यू आर लुकिंग गॉर्जियस टुडे. तो बहुत अच्छा लगता है, यू नो. तो कहीं ना कहीं आपकी जो बेसिक इंग्लिश है उस पर एक पॉलिशिंग आ जाती है. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड. हम सपोज मूवी देखकर आए और हमें मूवी अच्छी नहीं लगी, बहुत बोरिंग थी, तो हम किसी को बोलेंगे द मूवी वॉज वेरी बोरिंग. तो उस जगह हम ये बोल सकते हैं द मूवी वॉज रियली डल. डल एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, बट डल इज अ रियल क्लियर मीनिंग ऑफ वेरी बोरिंग. Okay, so very boring, you can use very well. Dull, the movie was dull. The student is so dull. Oh, this lady is so dull. तो वो very boring की जगह dull word अच्छे से फिट होता है, ठीक है? अब हम जब किसी को बात करने को बोलते हैं कि ठीक है आप अपना आंसर शॉर्ट में बताओ, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज बी वेरी क्लियर, बी कंसाइज. आप थोड़े से, यू नो, हिंदी में कई बार आपने सुना होगा संक्षिप्त में बताइए. सो देयर यू कैन यूज द वर्ड शॉर्ट. तो जब हम किसी को ये बोलना चाहते हैं कि वेरी शॉर्ट, तो हम ये बोलेंगे ब्रीफ. प्लीज बी वेरी ब्रीफ, बी कंसाइज. तो ये वर्ड्स हैं, ब्रीफ, कंसाइज, यानी कि आप अपनी बात को एकदम संक्षिप्त में रखें, अपनी बात को एकदम शॉर्ट में रखें. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज वेरी कोल्ड. द आइसक्रीम इज रियली वेरी कोल्ड. अब आइसक्रीम तो कोल्ड ही होगी ना, बट कभी कभी ऐसे होता है ना कि वो बिल्कुल आइस की तरह है, उसे तोड़ने में भी बहुत दिक्कत हो रही है. सो देयर यू कैन से ओ इट्स फ्रीजिंग, ठीक है? और मौसम बहुत ठंडा है, इट्स लिटरली फ्रीजिंग हियर. तो वेरी कोल्ड की जगह हम फ्रीजिंग वर्ड यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉफी बनाई और कॉफी आपने रख दी और अपने काम में लग गए, तो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रहा एंड वो कॉफी ठंडी हो गई. तो यू कैन, यू नो, प्लेफुली से दैट दिस कॉफी इज एक्चुअली फ्रीजिंग, वी रियली नीड टू रीहीट. तो समझ में आया आपको इस वर्ड को कैसे यूज करना है? इट्स वेरी कोल्ड, इट्स फ्रीजिंग, दैट्स द ओनली वर्ड, राइट? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड. बहुत मजाकिया है कोई, बहुत अच्छा मजाक कर रहा है, तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? हम नॉर्मली तो ऐसे बोलते हैं ना, ओ ही इज वेरी फनी. सो वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हो ही इज हिलेरियस, ही इज रियली हिलेरियस, ही इज सो फनी. तो हिलेरियस वर्ड आपके लिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आपको इनिशियली लगे, बट यू हैव टू प्रैक्टिस. और उसी चीज के लिए मैं आपसे 15 मिनट मांग रही हूँ आपके. उस 15 मिनट में आपको ये वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है. आपको मिरर के सामने 3-4 बार बोलना है. तो जहां आप 3-4 बार मिरर के सामने बोलते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलने लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके लैंग्वेज में सेट हो जाता है. और मैं हर बार अपने चैनल पे बोलती हूँ कि आप हिंदी इतने अच्छे से क्यों बोलते हैं? आप यू स्पीक वेरी गुड हिंदी बिकॉज यू आर स्पीकिंग इट डे इन डे आउट. आप रात दिन हिंदी बोलते हो इसलिए यू आर गुड एट हिंदी.
सिमिलरली आपको इंग्लिश भी प्रैक्टिस करने के लिए बोलना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। पार्टनर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्टार्ट टॉकिंग। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। आप कोई ऐसी जगह घूमने जाते हो जो बहुत अच्छी है, आपको वो एकदम शांत और अच्छी लग रही है, जैसे आप नदी के किनारे गए, बीच पर गए, तो तब आप ऐसे बोल सकते हैं, ओ दिस इज अ सेरीन प्लेस। हम ऐसे बोलना चाहते हैं ना, दिस इज अ वेरी काम प्लेस, इट्स लवली। तो उस जगह आप सेरीन वर्ड यूज कर सकते हो, दिस इज रियली सेरीन हियर। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड इज थ्रिल्ड। यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, तो आप बोलोगे आई एम थ्रिल्ड अबाउट दिस। सपोज आपको पता है कि आपके घर वाले आपको एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने वाले हैं, आपको कहीं से पता चल गया है, सो यू विल टेल योर फ्रेंड्स आई एम थ्रिल्ड अबाउट दिस पार्टी। वेरी हैप्पी, थ्रिल्ड। ओके, नेक्स्ट इज ब्रिलियंट। आपके क्लास का कोई स्टूडेंट है जो बहुत इंटेलिजेंट है, या आपकी बहन है, आपका भाई है, और आप किसी को उनके बारे में बता रहे हैं और आप बोलेंगे शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी क्विक, तो उस जगह आप बोल सकते हो शी इज ब्रिलियंट। ब्रिलियंट एक अकेला वर्ड है जो आपके इस पूरे एरिया को कवर कर देगा, जिसमें ये सब कुछ आ जाएगा। शी इज क्लासी, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज ब्रिलियंट। Okay, so that's your next word, brilliant. And the next is my favorite word, that is vibrant. Vibrant is very colorful. But क्या होता है, हम colorful के लिए ही vibrant यूज करें ऐसा नहीं है। ये आपका I mean you know we all are artists. हमको वर्ड्स को कैसे कहाँ यूज करना है ये हमें देखना होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि वेरी कलरफुल, वाइब्रेंट, दिस इज योर वर्ड। बट इन माई केस मैं कई लोगों को बोलती हूँ दैट यू हैव अ वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, यू आर रियली ब्यूटिफुल, यू आर गॉर्जियस एंड यू आर सो वाइब्रेंट। ये मेरा बहुत फेवरेट वर्ड होता है। तो वाइब्रेंट बेसिकली इज फॉर एनीथिंग दैट इज एनर्जेटिक, दैट इज फुल ऑफ लाइफ, दैट इज कलरफुल। तो ये आपके ऊपर है। जैसे अभी हमने वर्ड अभी सीखा ब्रिलियंट, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में ही वो टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है तो ही ब्रिलियंट बोलना है, ऐसा नहीं है। Here in English you have to learn कि आप जितने लिमिटेड वर्ड सीखते हो उन्हीं को आप कितने तरीके से यूज कर सकते हो और अपनी लैंग्वेज रिच कर सकते हो। जैसे अभी ब्रिलियंट वर्ड है, तो ये ब्रिलियंट वर्ड हम कैसे यूज कर सकते हैं, ओह दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। तो अब समझ में आया आपको, उस आइडिया को आप ब्रिलियंट बोल रहे हैं। वहां पर आप ऐसे नहीं बोल रहे हो कि क्लास में फर्स्ट आया इसलिए ब्रिलियंट। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ड्स दैट आई हैव टॉट यू टुडे are those words which will make your English language very rich. So to make your language rich, you will have to practice them. Okay? आप मिरर के सामने खड़े हो जाए, उसको प्रैक्टिस करें, और यदि आपको लगता है कि इन वर्ड्स में कहीं भी आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, या आपको लगता है कि मुझे हिंदी में और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, देन यू आर फ्री टू कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप गिवन इन द रनिंग लाइन्स बिलो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है और उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर टू हेल्प यू आउट विथ any problem that you have. So let's continue this vocabulary learning session. अगले सेशन में हम बात करेंगे synonyms की. Till then you all keep learning, take care and नमस्कार.